हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई लिखाई, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। आई होप बहुत अच्छा चल रहा होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग के दो सम्स में बच्चों लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, इसीलिए मैं ये रेफर करूंगा कि ये सम सबको करके जाना चाहिए, बिकॉज आ सकता है एग्जामिनेशन में। शेयर कर दीजिए अपने सारे के सारे दोस्तों में। दो सम्स करवाऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग का, जहां पे बच्चों लोगों को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है ये सम। ठीक है, चलिए आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ माय सजेशन, जो मैं सजेशन आप लोगों को दिया हूं, जो कि आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को यूनिट इंट्रोड्यूस्ड नहीं दिया हुआ है। पता है, हर एक सम में यूनिट इंट्रोड्यूस्ड दिया होता था, और अपने को इस सम में ना यूनिट इंट्रोड्यूस्ड नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप बोलोगे भैया ऐसा ऐसा सम्स तो आप कराए नहीं, तो अभी करा दे रहा हूं, ले लो भाई। अभी करा दे रहा हूं कैसे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड को निकालना है। समझो जरा ध्यान से। देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। प्रोसेस कॉस्टिंग किए हो, वन शॉट किए हो, तभी जाके समझ में आएगा। नहीं किए हो छोड़ दो। आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय। छोड़ के गए, दुनिया छूट जाएगी भाई। लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आराम से देख पहले तो। ठीक है, देख। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ए कैरिड ऑन इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2023 द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड वाज 1900। तो अपने को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड नहीं दिया हुआ है बेटा, यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है, वो कितना है? 1900। और यहाँ पे बोला उसमें 110 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। उसमें 110 यूनिट का क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग 110 एबनॉर्मली डैमेज ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, मतलब 110 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एंड द डैमेज यूनिट रियलाइज्ड 4 पर यूनिट। यहाँ पे बोला गया है कि एबनॉर्मल लॉस को बेच के 4 रुपया मिला। एबनॉर्मल लॉस को बेच के कितना मिला? 4 रुपया करके मिला। ठीक है। A normal wastage of 8% occurs during the process. The wastage realized was 3 per unit. यहाँ पे बोला है कि नॉर्मल लॉस जो होता है वो 8% होता है। नॉर्मल लॉस जो होता है वो 8% होता है। 8% ऑफ व्हाट? 8% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। सीधा सा बात है। नॉर्मल लॉस किस पे निकालते हैं हम लोग? यूनिट इंट्रोड्यूस्ड पे निकालते हैं। नॉर्मल लॉस हम लोग यूनिट इंट्रोड्यूस्ड पे निकालते हैं ना। तो नॉर्मल लॉस बोला, नॉर्मल लॉस जो है वो 8% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है। और नॉर्मल लॉस को हम लोग 3 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में? 3 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं अभी। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए। ए यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट वाज 5 रुपीज। मतलब यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का जो रेट है ना, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का रेट वो कितना है? 5 रुपया यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का रेट है। और अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है अपने को, वेजेस, पावर, जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है। और बोला है 45% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड सो एज टू द सो ए प्रॉफिट ऑफ 16 2/3% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे बोला है 45% ऑफ द आउटपुट को हम लोग बेच दिए। 45% ऑफ द आउटपुट को हम लोग बेच दिए, मतलब 55% ऑफ द आउटपुट अभी तक है बेटा। ठीक है, तो अगर बेच दिए तो फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और अगर नहीं बेचे तो प्रोसेस बी में ट्रांसफर करो। बेच दिए तो फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। चलिए आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहला मकसद क्या है भैया? सबसे पहला, इस क्वेश्चन में आप देखोगे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड ही ससुरा नहीं दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड। आप देखोगे इस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप देखोगे बेटा, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड ही अपने को नहीं दिया हुआ है। प्रोसेस कॉस्टिंग का यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। वी हैव टू फाइंड यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। अब सर ये कैसे करके निकाले? यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कैसे कैसे करके निकाले? मतलब अपने को इनपुट नहीं दिया हुआ है। अपने को इनपुट यूनिट नहीं दिया हुआ है इस बार। सर, आइए देखिए। तो इनपुट यूनिट का आप लोग को पता है, इनपुट यूनिट में क्या क्या चीज रहता है, कौन कौन सा चीज शामिल रहता है? पता है आप लोग को इनपुट यूनिट में? इनपुट यूनिट में बेटा नॉर्मल लॉस का यूनिट भी शामिल रहता है। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ। नॉर्मल लॉस यूनिट। अब नॉर्मल लॉस का यूनिट भी शामिल रहता है। अब नॉर्मल लॉस का यूनिट भी शामिल होता है। हाँ भैया। और प्रोड्यूस्ड यूनिट भी शामिल होता है, यानी आउटपुट यूनिट, प्रोड्यूस्ड यूनिट।
कितना आपने प्रोड्यूस किया। तो ये जो इनपुट यूनिट है इसमें आप लोग को तीन चीज मिलेगा, नॉर्मल नॉर्मल लॉस यूनिट, एबनॉर्मल लॉस यूनिट, प्रोड्यूस्ड यूनिट। ये तीनों को मिलके ही इनपुट यूनिट आप लोग का बनता है। ये तीन चीज को अगर आप मिला देते हो तो ही इनपुट यूनिट मिलता है। तो जो जो चीज दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में उसके मदद से अपने लोग निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अपने पास इनपुट यूनिट नहीं है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, इनपुट यूनिट को एक्स मान लेते हैं। लेट इनपुट यूनिट मतलब यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। लेट इनपुट यूनिट, या आप यूनिट इंट्रोड्यूस्ड बोलो, अपने लोग इसको एक्स मानते हैं, बी एक्स, हम लोग एक्स मान लिए। क्लियर है। और बेटा नॉर्मल नॉर्मल लॉस कितना, नॉर्मल लॉस कितना बोला है, नॉर्मल लॉस बोला है कि इनपुट यूनिट का 8%। नॉर्मल लॉस देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉर्मल लॉस बोला 8% ऑकर होता है, तो 8% किसका, इनपुट यूनिट का। नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ एक्स। अगर 8% ऑफ एक्स निकाले तो एक्स मतलब क्या होता है, 1x। 8% ऑफ 1 अगर निकाले, 8% ऑफ 1 कितना निकलता है बताओ तो। 8% ऑफ 1 कितना होता है, 0.08x। ठीक है, अगर यहाँ x दिया हुआ है बेटा तो 1x है ना ये वाला, तो 8% ऑफ 1x अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा, 0.08। ठीक है, अगर हमने इनपुट को x मान लिया तो नॉर्मल लॉस कितना है, 8% ऑफ x, तो 0.08x। ठीक है, अच्छा, ओके। तब आप एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला में बिठा के, ये वाला फॉर्मूला में सब कुछ बिठा के सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल, ये बताइए इनपुट इनपुट यूनिट हमारा कितना था, इनपुट यूनिट हमारा था x। x इक्वल्स टू नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है, नॉर्मल लॉस का यूनिट है भैया जी 0.08x। ओके, अच्छा, और एबनॉर्मल लॉस कितना है, एबनॉर्मल लॉस बोला है 110 यूनिट। और यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना दिया हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन में देखिए, यूनिट प्रोड्यूस्ड मेरे हौले क्वेश्चन में देखो 1900 यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो 1900। तो ये वाला फॉर्मूला में सब कुछ हम लोग बिठा लिए। इनपुट इनपुट यूनिट को हम लोग एक्स माने, नॉर्मल लॉस यूनिट हमारा अभी अभी निकला 0.08x। अब नॉर्मल लॉस दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्रोड्यूस यूनिट दिया हुआ था। अब सॉल्व करो इसको आराम से। तो एक्स, ये 0.08x यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस 0.08x इक्वल्स टू 110 प्लस 1900। सिंपल तो है। और 1x के साथ अगर 0.08x माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा सर, 0.92x बचेगा। यहाँ पे 0.92x, यहाँ पे हो जाएगा 2010, 110 प्लस 1900, 2010 हो जाएगा। x निकालिए, x कैसे निकलेगा, 2010 डिवाइडेड बाय 0.92। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। और हमारा x निकला मतलब क्या निकला, इनपुट यूनिट निकल गया बेटा जी, इनपुट यूनिट निकल गया, बस बात खत्म, कहानी कहानी खत्म। तो 2010 डिवाइडेड बाय 0.92, 21 2184। यस, तो ये क्या है, ये एक्स हमारा क्या है, ये एक्स हमारा है यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यानी इनपुट यूनिट। अच्छा, अच्छा 2184 पॉइंट कुछ आया था ना, तो आप इसको 2185 कर दो, 2185 कर दो। 2184 पॉइंट कुछ आया था ना, इसीलिए 2185 कर दो। आप यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना, 2185, 2185। ठीक है, अब क्या बोला है भैया जी, अब बोला है अपने को प्रोसेस ए अकाउंट बनाने। अपने लोगों को तो यूनिट इंट्रोड्यूस निकालना था, अब क्या निकालना है बताओ, अब प्रोसेस ए अकाउंट बनाओ, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ। आओ फटाफट से, ये तो इजी है भाई। आओ, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। यूनिट रेट अमाउंट, फटाफट से। आइए, यहाँ लिखिए पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। सर ऐसे आप क्यों लिख रहे हो, बिकॉज मेरे को एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है भाई, आपको एग्जाम देना है। तो आप देखो ना किस तरीके से हम होता है, देखो। ये बताओ सबसे पहले, टू डायरेक्ट मटेरियल कितना था हमारा, टू डायरेक्ट मटेरियल सर अभी अभी निकाले हम लोग। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड को ही डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, कितना है डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल बताओ।
2185 मतलब 2185। रेट कितना दिया हुआ डायरेक्ट मटेरियल का? रेट दिया हुआ देखो तो 5 रुपया रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने लोग यूनिट अभी अभी निकाले 2185 और 5 रुपया का रेट है। अमाउंट कितना निकलेगा? 2185 टू 5 10925। तो इस प्रोसेस से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले प्रोसेस से हम लोगों को यूनिट इंट्रोड्यूस निकालना पड़ेगा, सीधा सा बात है। ठीक है, अब और क्या क्या है सर? वेजेस भी है तो लिख दो वेजेस टू पावर टू जनरल एक्सपेंस। वेजेस कितना है सर? वेजेस है 900, तो पावर है 300, जनरल एक्सपेंस है 800। उल्टा साइड लिखो बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है बताओ? नॉर्मल लॉस देखो, नॉर्मल लॉस क्या बोला है कि 2185 का 8%, 2185 का 8% मतलब इनपुट यूनिट्स का 8%। नॉर्मल लॉस कितना है बेटा? 2185 का 8% कितना होता है? 175। 175 का नॉर्मल लॉस है। 174 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, लेकिन 175 का नॉर्मल लॉस तुम लिखो। नॉर्मल लॉस को कितने में बेच रहे हो देखो तो? क्वेश्चन में दिया होगा नॉर्मल लॉस को कितने में बेच रहे हो देखो तो? या 3 रुपया में नॉर्मल लॉस को बेचना, तीन तीन रुपया में। तो 175 इंटू 3, 175 इंटू 3, 525। ये नॉर्मल लॉस है। ठीक है, अब गैप देके अपने लोगों को दो चीज लिखना है। यहाँ पे बोला 45% हम लोग बेच दिए, 45% हम लोग क्या किया? बेच दिए। और रेस्ट ऑफ द 55% हम लोग प्रोसेस बी में ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब। ठीक है, तो लिखिए बाय प्रोसेस अकाउंट। ओके, अच्छा इससे पहले ना आप एबनॉर्मल लॉस लिख दो। एबनॉर्मल लॉस तो दिया हुआ है ना, एबनॉर्मल लॉस लिख दो। बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना बोला हुआ है? 110 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 110 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है, अब एक काम करो, ये 2185 से ये 175 और 110 को निकालो, ताकि हम लोग को प्रोसेस बी का यूनिट पता चल सके। ठीक है, 2185, ये 2185 जो है इसके साथ 175 और 110 घटाओ, तो 2185 माइनस 175 माइनस 110 कितना निकला? 1900 निकला ना, 1900 निकला ना। तो 1900 में बोला गया है कि 45% हम लोग बेच दिए, यानी 55% प्रोसेस बी में गया होगा। 1900 में बोला, 1900 निकला ना, 1900 में बोला गया है 45% हम लोग बेच दिए। देखो ना, 45% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड, यानी प्रोसेस बी में कितना गया होगा? 55%। तो 1900 का 55% जो है बेटा वो प्रोसेस बी में गया होगा, और बाकी का हम लोग बेच दिए। तो जो बेचे ना उसका एंट्री होगा यहाँ पे, बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो 1900 का 45% हम लोग बेच दिए, और 55% हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही होगा, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो करिए फटाफट से। 1900 का 55% कितना? 1045, 1045। और 1900 का 45% कितना? 855, 855। बहुत ही सिंपल है, 855। अब आप एक बात बताइए दोस्तों, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस बी और फिनिश स्टॉक का अमाउंट हम लोग कैसे करके निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। किस किस तरीके से निकालते हैं हम लोग? सर कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इसका सीपी पे निकालते हैं ना। तो आ जाओ कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं एक बार। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है बताओ? कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट अमाउंट टोटल। आप डेबिट अमाउंट टोटल कीजिए पहले, 10925 प्लस 900 प्लस 300 प्लस 800। कितना है डेबिट अमाउंट टोटल? 12925, 12925। अच्छा,
उसके साथ नॉर्मल लॉस के अमाउंट को माइनस कीजिए। नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है? 525। डिवाइड कीजिए इनपुट यूनिट्स कितना है? 2185 और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को माइनस कर दीजिए 175। ये क्या कॉस्ट पर यूनिट अपने लोग निकाले? सिंपल है तो ये सब। ऐसे ऐसे सम्स करा के घोड़ा उड़ा बना दिए तुमको। 12925 माइनस 525 कितना? 12400 डिवाइड बाय 2185 माइनस 175, यहाँ निकलेगा 2010। कितना निकलेगा बताओ? तो 12400 डिवाइड बाय 2010, 12400 डिवाइड बाय 2010, 6.16 निकलेगा आप लोग का, 6.16। अब ये क्या है? ये सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस है। इसी 6.16 के हिसाब से प्रोसेस बी में ट्रांसफर होगा, इसमें भी ट्रांसफर होगा और इसमें भी ट्रांसफर होगा। मतलब एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस बी और फिनिश स्टॉक में इसी 6.16 के हिसाब से ट्रांसफर होगा। इंटू करो 110 इंटू 6.16, 6776, 667 आया एबनॉर्मल लॉस का। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। एक जन का निकालना कम कर दिएगा। 1045 इंटू 6.16, 6438 निकलेगा यहाँ पे, 6438। अगर पॉइंट में निकलेगा प्रीसीडिंग वाला वैल्यू ले लीजिए आप, प्रीसीडिंग वाला वैल्यू। ठीक है, ऐड कीजिए तो देखिए तो इसका कितना निकल रहा है। ऐड करके बैलेंसिंग फिगर करके इसका निकालिए, इसका बैलेंसिंग फिगर करके निकालिए। बिकॉज पॉइंट में है ना, पॉइंट में अगर है तो 5-10 आगे बढ़ सकता है, इसीलिए। 10925 प्लस 900 प्लस 300 प्लस 800, 12925, 12925। इससे माइनस कीजिए 525 माइनस 678 माइनस 6438, 5284। ठीक है, तो ये मास्टर सम था। ये क्या था बेटा? मास्टर सम था। चलिए आइए, ये मास्टर सम था। आइए अभी नेक्स्ट। अच्छा, अब बच्चे लोगों को इस वाले क्वेश्चन में भी डाउट हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में भी डाउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इस वाले क्वेश्चन में भी डाउट हो रहा है। और डाउट क्यों हो रहा है पता है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है भाई साहब, लेकिन नॉर्मल लॉस का यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। इसके वजह से बच्चे लोग घबरा रहे हैं, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हम क्या कर लेंगे भैया, आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। मजाक कर रहा हूँ। बच्चे लोग इसके लिए घबरा रहे हैं, ये जो नॉर्मल लॉस का जो रेट नहीं दिया हुआ है इसके लिए घबरा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है निकालना। तो मैं इस समय क्या करता हूँ, नॉर्मल लॉस का रेट निकाल देता हूँ, आप लोग प्रोसेस अकाउंट बना लेना। आप लोग प्रोसेस अकाउंट्स बना लेना। अब ये मत बोलना सर प्रोसेस अकाउंट बनाना नहीं आता, थप्पड़ पड़ेगा भाई। नॉर्मल लॉस का रेट निकाल देता हूँ। और सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला जो अभी करवाया इनपुट इज मिसिंग वाला, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लोग को बस नॉर्मल लॉस का रेट निकाल देना है। उसके बाद जस्ट जैसे फ्लो में पूरा का पूरा सम्स आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नॉर्मल लॉस का रेट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है XYZ मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट विच पासेस टू प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। अपने को प्रोसेस अकाउंट बनाने बोला है। सारा इन्फॉर्मेशन अपने को दे दिया, इनपुट यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस, स्क्रैप। नॉर्मल लॉस का अपने को प्रोसेस बी का नहीं दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस बी का इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं दिया हुआ है। फिर बोला देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो द फाइनल आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस बी ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक वाज 25,000। यहाँ पे ये सब तो बोल दिया है। दीज फिनिश्ड गुड्स वेयर सोल्ड एट 7.50 पर यूनिट। मतलब बोल रहा है फिनिश स्टॉक जो है उसका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 7.50। फिनिश स्टॉक जो है, जो प्रोसेस बी में जो ट्रांसफर हुआ फिनिश स्टॉक, जो जो प्रोसेस बी का जो सेलिंग फिनिश स्टॉक है, प्रोसेस बी का जो फिनिश स्टॉक है बेटा, उसका सेलिंग प्राइस हम लोग को दे के रखा है 7.50 और प्रॉफिट दे के रखा है 1। तो एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस से अगर प्रॉफिट अगर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस अगर निकलेगा, अगर कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को निकल गया तो वो फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं ना। हाँ सर निकाल सकते हैं नॉर्मल लॉस का परसेंटेज। आइए आइए एक बार देखते हैं किस तरीके से किया था। देखिए कौन सा हम चल रहा।
क्वेश्चन नंबर 4 ना, देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे अपने को नॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ है, वर्किंग नोट कर रहा हूँ सीधा सा। वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे नॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ, तो नॉर्मल लॉस बी एक्स, लेट नॉर्मल लॉस बी एक्स। हम लोग नॉर्मल लॉस को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। हम लोग नॉर्मल लॉस को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। और क्वेश्चन में बेटा जी आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोगों को सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया और प्रोसेस बी, प्रोसेस बी का फिनिश्ड गुड्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है सर। लेकिन अपने लोगों को क्या चाहिए होता है, कॉस्ट प्राइस। अपने लोगों को क्या चाहिए होता है, फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन कैसे क्या करते हैं सर, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ प्रोसेस बी कितना दिया हुआ है, 7.50। उसके साथ सेलिंग प्राइस के साथ अगर आप प्रॉफिट को लेस कर दो, प्रॉफिट भी दिया हुआ ना, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1 रुपया। सेलिंग प्राइस के साथ अगर आप प्रॉफिट भी लेस कर दो तो आपका क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा दोस्तों, 6.50। 6.50 जो आएगा उसका नाम रहेगा दोस्तों कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग कॉस्ट पर यूनिट पे ही निकालते हैं दोस्तों, कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट पे ही निकालते हैं। तो आइए देखिए, ये बताइए कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है। नॉर्मल लॉस कहाँ आता है, कॉस्ट इसी इसी वाले फॉर्मूला में आता है ना, इसी वाले फॉर्मूले में आता है ना, हो जाएगा ना। ये बताइए कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है सर, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला डेबिट अमाउंट टोटल माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, नॉर्मल लॉस अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स, ठीक है, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। अब ये बताइए डेबिट अमाउंट टोटल कितना है, डेबिट डेबिट अमाउंट टोटल। अब डेबिट अमाउंट टोटल जब आप करोगे ना, जब आप प्रोसेस प्रोसेस ए अकाउंट बनाओगे, प्रोसेस बी अकाउंट बनाओगे, प्रोसेस बी अकाउंट जब बनाओगे ना, तो डेबिट अमाउंट टोटल आपका आएगा 1,64,450। मैं प्रोसेस बी अकाउंट बनाने नहीं जा रहा हूं, ठीक है। प्रोसेस बी अकाउंट जब आप बना लोगे ना, तो आपका डेबिट अमाउंट टोटल कितना आएगा, 1,64,450। हम सीधा वही लिख दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ना यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, 1,64,450। नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है सर, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, तो नॉर्मल लॉस को हम लोग एक्स पकड़े, नॉर्मल लॉस को हम लोग एक्स पकड़े, और नॉर्मल लॉस 3 रुपए में बिक रहा है, 3 रुपए में बिक रहा है, तो 3x हो जाएगा ना अमाउंट। नॉर्मल लॉस को एक्स पकड़े और नॉर्मल लॉस 3 रुपए में बिक रहा है, 3 स्क्रैप वैल्यू में बिक रहा है, तो x इंटू 3 कितना, 3x। तो नॉर्मल लॉस का अमाउंट अभी अपने लोग के पास 3x। इनपुट यूनिट्स कितना है भाई साहब, इनपुट यूनिट्स है 26,000, 26,000। तो प्रोसेस अकाउंट बना लेना, प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तब ना इनपुट यूनिट्स ये सब आपको निकलेगा। हम तो अभी ऐसे ही बता दे रहे हैं आप लोग को कैसे करके सॉल्व करना है। तो डेबिट अमाउंट टोटल लेना माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट, मतलब 3x बाई 26,000। और नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना, नॉर्मल लॉस का यूनिट हम लोग का x है, हम लोग वही माने ना, नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है, x है। ठीक है सर, सॉल्व कीजिए। और कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, देखो कॉस्ट पर यूनिट का दिया हुआ है हिसाब, कॉस्ट पर यूनिट का 6.50 दिया हुआ है अपने को, तो निकाल लेंगे ना x। बिल्कुल सर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पहले आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 6.50 के साथ 26,000, फिर ये 6.50 के साथ x का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो 26,000 इंटू 6.50 कितना, 1,69,000, ठीक है। 6.50 के साथ 26,000 पहले, फिर 6.50 के साथ x, x का माइनस 6.50x इक्वल्स टू 1,64,450 माइनस 3x। नंबर को इस साइड कर दो, नंबर को इस साइड कर दो, 1,69,000 माइनस 1,64,450। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे हो जाएगा -3x। ये जो x है ये प्लस में वो चला जाएगा, प्लस प्लस 6.50x, प्लस 6.50x। कितना कितना बचा बताओ, 1,69,000 माइनस 1,64,450, 4500, और यहाँ पे कितना बचा बताओ, माइनस में 3x है और प्लस में 6.50 है, तो 6.50 माइनस 3 कितना, 6.50 माइनस 3 कितना,
3.5, 3.50 x। ठीक है, x निकल सकता है क्या? x निकल सकता है क्या? x हमारा क्या निकलेगा बताओ? x निकलेगा 4550 डिवाइडेड बाय 3.50। तो 4550 डिवाइडेड बाय 3.50 कितना निकला? 1300। x हमारा कितना निकला? 1300। मतलब x क्या है? नॉर्मल लॉस। लेकिन भैया नॉर्मल लॉस तो परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। आप बोलोगे नॉर्मल लॉस तो हम लोगों को अमाउंट में नहीं निकालना है, उसको तो परसेंटेज में निकालना है। तो नॉर्मल लॉस रेट उसको कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में, सीधा सा बात है। कैसे करके कन्वर्ट करोगे सर? ऐसे करके कन्वर्ट करो, नॉर्मल लॉस रेट इक्वल्स टू नॉर्मल लॉस यूनिट, जो भी यूनिट रहेगा उसके साथ इनपुट यूनिट्स को डिवाइड कर देना। इनपुट यूनिट्स को, नॉर्मल लॉस इज रिलेटेड टू इनपुट यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस यूनिट डिवाइड बाय इनपुट यूनिट इनटू 100। नॉर्मल लॉस यूनिट कितना है? नॉर्मल लॉस यूनिट है 1300। इनपुट यूनिट कितना है बेटा? 26,000 यूनिट इनटू 100। करो तो 1300 डिवाइड बाय 26,000 इनटू 100, 5% का नॉर्मल लॉस आपका आया है, जिसको आप प्रोसेस अकाउंट बनाते बनाते सीख जाओगे। लेकिन सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट बना लेना। प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाओगे तब ये डेबिट अमाउंट टोटल कहां से आएगा? सबसे पहले आप प्रोसेस अकाउंट आधा अधूरा बना लेना, उसके बाद आधा अधूरा बनाना, उसके बाद ये नॉर्मल लॉस निकालना, वरना डेबिट अमाउंट निकालना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज हम लोग निकाल दिए। अब आप लोग प्रोसेस अकाउंट तो बना ही लोगे, प्रोसेस ए प्रोसेस बी सब कुछ आराम से बना लेना आप लोग। यहाँ पे प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ था, इसके लिए प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस अपने लोग बना लिए। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सम्स करवा दी, बहुत इंपॉर्टेंट सम। थैंक यू।